ठंडी के मौसम में हीटर लगाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कि चेचन बाइलिंगुअल है, चेचन में पढ़ाई नहीं होती है। दूसरे स्टूडेंट्स का भी इन्होंने नंबर दिया ताकि हम उनसे भी कांटेक्ट कर पाए जो यहाँ पे ऑलरेडी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग लिंक ईओसीएल इंडिया। तो आज हम आए चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, ये जो सिचुएटेड है ग्रोजनी सिटी में। तो मेरे साथ हैं कुछ बच्चे। जेबा, आपका इंट्रो दें, आप कहाँ से हैं, क्या है? Hi, I'm Zeba. I'm from Kolkata. सो जेबा, जैसे कि आपको यहाँ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो गया है पूरा कंप्लीट, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग? अच्छा है, बस यही मसला है कि बस बहुत कम चलते हैं और उसमें चलने जाना सो पढ़ाई कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। मतलब जैसे कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लोगों ने मिथ बना रखा है, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मिथ है कि चेचन बाइलिंगुअल है, चेचन में पढ़ाई नहीं होती है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे आप लोग आए थे, आपके पास भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो जी। लोकल एजेंट्स बैठे हैं वहाँ पर, जो कभी रशिया आए नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ा कुछ भी मिथ फैला देते हैं। उनको उस यूनिवर्सिटी में बच्चों को डालना नहीं, उनको उस यूनिवर्सिटी में डालना जहाँ उनको ज़्यादा कमीशन मिल रही है। सो वो पॉइंट्स क्लियर करो कि पढ़ाई कैसी है, इंग्लिश मीडियम है या स्ट्रिक्टनेस है, क्या है? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम ही है और मतलब पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं, मैम सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है। एंड आपके यहाँ पे वाइवास होते हैं? जी होते हैं, रेगुलर बेस पे वाइवा होते हैं, हर वीक वाइवा होते हैं। रेगुलर वाइवा होते हैं। जी। और अगर मैं बात करूँ कि हॉस्टल आपका कैसा है? अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, 4 लोग हैं, आराम से रहते हैं। आपका मतलब पूरा 2 अपार्टमेंट बाथरूम है? है जी। 4 लोगों पे किचन है। 2 बाथरूम और 1 किचन आपका फिक्स है? किचन में सब सामान आपको मिला है लगा हुआ? गैस और आपके रूम्स में अलमीरा इंडक्शन है। अलमीरा है, ठीक है। टेबल है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए टेबल चेयर सब है। और सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो? और ये हमें कीज मिले रूम के। और सिटी कैसी है यहाँ पर? अच्छी है, सिटी में कोई प्रॉब्लम सिटी नहीं, सेफ्टी है। सिटी में सेफ्टी है। हॉस्टल्स में ऐसा नहीं है कोई अननोन आ सकता है? नहीं, प्रॉपर ऐसा गार्ड नहीं है आपके पास, आपके कार्ड्स होते हैं, उससे एंट्री होती होगी? जी। ठीक है। तो अगर मैं कुछ और, जैसे कि वेस्ट बंगाल या अदर साइड से बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना कुछ पेरेंट्स या कुछ जैसे आप भी थे, हम डरते हैं कि ना हम लोकल एजेंट से एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने यूसीएल से एडमिशन लिया, हम लोग दिल्ली में, हमारा ऑफिस है, कोलकाता में ऑफिस नहीं था। सो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, एडमिशन अगर लेना है तो ज़रूर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सेफ्टी भी सही है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, वाइवा भी रेगुलर होते हैं। सो ईओसीएल के लिए थम्स अप है? जी बिल्कुल समझा। सो हमारे साथ नेक्स्ट गर्ल है, आपका नाम, आप अपना इंट्रो दें। Myself Sabnur Dewan. I'm from West Bengal, Kolkata. सो सबनूर, आपका क्या एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग? बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है, रेगुलर वाइवा होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैम टीचर्स जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सो जैसे कि मैंने देखा ना कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड होता है रशिया में, एक फीस स्कैम करके, कि फीस के आपको अपने एजेंट्स को देते हैं, एजेंट्स आगे से इंक्रीज कर देता है फीस। इंडिया में जैसे कि मतलब किसी कॉलेज की यहाँ पर फीस 2 लाख है, इंडिया में आपको 3 लाख बताएंगे, 4 लाख बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स या बच्चा ना ट्यूशन फीस के ऊपर कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। तो आपको जो ट्यूशन फीस बताई थी 2 लाख, वही आपसे चार्ज करी गई है? हाँ, आपको भी स्लिप्स प्रोवाइड करी गई होंगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईओसीएल इंडिया पहली ऐसी कंपनी है जो बच्चों को उनके राइट्स दे रही है, ट्रांसपेरेंसी दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे सारे बच्चे सीधा खुद बोल रहे हैं कि ये खुद से फीस भरते हैं, इनको फीस की स्लिप्स प्रोवाइड करी जाती है। हॉस्टल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, हॉस्टल में कैसा है यहाँ पर? हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, ठंडी के मौसम में हीटर लगाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, और थोड़ा सा अच्छे अगर फैसिलिटीज है। थोड़ा आप अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहें तो? Здравствуйте, меня зовут Sabnur Dewan. बंगाली। अच्छा। নমস্কার, আমি শবনুর দেওয়ান, আমার বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতায়। सो जो लोकल बंगाली लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती ढंग से, है ना, तो उनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे यूसीएल ने आपको जो कमिटमेंट दिए हैं फुलफिल करें, क्या फैसिलिटीज दी है, थोड़ा सा बंगाली में कुछ बोलना चाहें? হ্যাঁ, যারা অ্যাডমিশন নিতে চাও তারা আসতে পারো, অবশ্যই একদম ঠিকঠাক, খুবই ভালো হেল্প করেছেন এনারা আমাদেরকে। सो जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट और आता है मेरे पास ना, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास इंक्वायरी करते हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं रशिया में, किसी और कंपनी से, वेस्ट बंगाल साइड से आते हैं, लेकिन किसी और कंपनी से किसी और कॉलेज में चले गए, लेकिन वो मेरे पास फ़ोन मैसेज करते हैं, सर हमारे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम जिससे एडमिशन लिया वो दिल्ली में छोड़ने वाले हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे पास कोई मिलने नहीं आ रहा है। तो ईओसीएल के साथ आपका ऐसा तो नहीं है? না না, আমরা যখনই ফোন করি বা কোনো অসুবিধা হয় স্যাররা সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দেন,
আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেন। কোনো एंड অসুবিধা হয় না रेगुलर সেরকম। आपसे मतलब अगर मैं देखना चाहूँ 6 महीने आपको हुए हैं, 6 महीने में हर 1-2 महीने में 1-2 महीने में कोई ना कोई टीममेट्स आपसे मिलने आता है, नहीं आता है आप? हाँ, आता है। सो ईओसीएल के लिए थम्स अप है। थम्स अप। सो हमारे साथ थर्ड गर्ल है सिद्रा। सिद्रा आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। और सो आपका क्या रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तो देखो जब आप भी आए थे आपने इंक्वायरी करी थी तो बच्चों या पेरेंट्स करने में बहुत सारे डर होते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे मिथ बने हुए फ्रॉड अब्रॉड सोचते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। सो आपका जो भी कमिटमेंट हमने दिए जो भी कंपनी की सर्विस यूनिवर्सिटी वगैरह सब अपना थोड़ा सा रिव्यू बताओ। ये जगह बहुत अच्छी है। हम लोगों को बताया गया था कि हम लोग कुछ महीने में आ जाएंगे और वैसा ही हुआ। नवंबर मंथ तक हम लोग आ गए थे। एंड ये हमारे एजेंसी वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ पे हेल्प की। जब भी क्वेश्चंस होते थे उन्होंने हमें कॉल पे सब कुछ बताया। और जहाँ और भी बातें होती है दूसरे स्टूडेंट्स का भी इन्होंने नंबर दिया ताकि हम उनसे भी कांटेक्ट कर पाए जो यहाँ पे ऑलरेडी है। और उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ अनसेफ जगह है या ऐसा कुछ नहीं। हम लोग आराम से भी बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल बहुत अच्छी है। हम लोगों को यहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो भी उन्हें अगर कंप्लेन करो तो वो थोड़ी देर में आके सब कुछ चेक करके ठीक करके चले जाते हैं। एंड यहाँ पे वाईफाई वगैरह सब लगा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर यहाँ पर रह के भी अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम होती है हम घर पे बात नहीं हो पाती या कुछ और भी प्रॉब्लम हो हम इनको बताते हैं तो ये भी सॉल्व कर देते हैं। और वो एक्चुअली जल्दी सॉल्व हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगता होगा इन सॉल्व करने में। बट यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। कॉलेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हमें इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जाता है। और हमारे डाउट्स अगर हो तो हम लोग क्लास के बाद या क्लास के दौरान भी जाके पूछ सकते हैं टीचर्स से। और यहाँ के लोकल भी बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हमें यहाँ पे। अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो भी हमारी हेल्प कर लेते हैं। और बस सो जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल से कोई बच्ची आना चाहती है यहाँ पर सो उसको यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। सो ईओसीएल ने जो आपको फर्स्ट डे जब आपसे मिले थे आपको जो कमिटमेंट्स दिए थे जो चीजें बताई थी जो ट्रांसपेरेंसी आपको वहाँ बताई थी वही आपके साथ हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। कोई रॉन्ग problem कमिटमेंट तो आपके साथ नहीं हुए? नहीं। सो गाइज आप देख सकते हैं ईओसीएल का मेन पॉइंट ये है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो जो फर्स्ट मीटिंग में हम लोग कमिटमेंट देते हैं वही फुलफिल करते हैं। यही पॉइंट होता है एक D2C कंपनी का जो होती है डायरेक्ट टू द क्लाइंट। क्योंकि देखो ये बच्चे मेरे से मिले हैं इंडिया में, यहाँ पर रशिया में मेरे से मिले हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में मेरे से मिल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से मिल रहे हैं। उससे क्या होता है ना वो थर्ड वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। कुछ भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है बच्चा फ़ोन करता है उसके पेरेंट्स फ़ोन करते हैं उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। सो जैसे कि आपने भी अपनी फीस खुद से भरी आपको स्लिप मिली है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि फीस स्लिप्स बच्चों को खुद से मिल रही है। कोई ऐसे यहाँ पर रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलेज में चार्ज करी जा रही है $5,000 फीस, $6,000 फीस या फीस रूबल्स में है तो उसमें इंक्रीजमेंट करी जा रही है हर साल की 5%, 10%, 20% इंक्रीज कर रही है कि कुछ भी पॉइंट्स बना देते हैं एज ए टैक्स एज ए सर्विस चार्ज 30,000, 50,000। तो ऐसा नहीं होता है। जो रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेजेस की उस पर जो फीस लिखी हुई है कंपनी सिर्फ वही ले सकती है। कंपनी आपसे अपनी सिर्फ सर्विस चार्ज मांग सकती है वो भी फर्स्ट ईयर में बस। और वो आपको खुद बता के दी जाएगी। आपको फीस की स्लिप्स, हॉस्टल की स्लिप्स, मेडिकल इंश्योरेंस सारे प्रोवाइड करी जाएगी। तो सिद्रा आप कुछ अपना लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहें मतलब जो ईओसीएल के बारे में कुछ? मुझे बंगाली अच्छा तो इस बच्चे को थोड़ा सा बंगाली नहीं आता आप हिंदी में बोल सकते हैं। कंपनी ने आपको क्या सर्विस दी जो भी सारी प्रॉब्लम मतलब कंपनी कैसे रहा आपके साथ? बहुत अच्छी थी। हर प्रॉब्लम में हेल्प करते थे। सो ईओसीएल के लिए थम्स अप है जी।